पैसा, ये वर्ड किसको पसंद नहीं है? इसी के लिए तो सारी दुनिया मेहनत कर रही है ना। ये पैसा ही तो है जिसके लिए तुम रोज़ काम कर रहे हो, और शायद कोई ऐसी जॉब भी कर रहे हो जो तुम्हें पसंद भी नहीं। क्या तुम्हें पता है, इतनी मेहनत करके, रोज़ किसी और के लिए 9 to 5 काम करके, इतने एफर्ट्स देकर तुम्हें मिलने क्या वाला है? एक ऑर्डिनरी सैलरी जो कि सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है और तुम्हारी ख्वाहिश है कभी नहीं। आखिर क्यों मिडिल क्लास लोग इस रैट रेस में फंस कर रह जाते हैं? क्यों हम सब जानते हुए भी ये गलती दोहराते हैं? क्यों हम रिस्क लेने से डरते हैं और ना ही अपने बच्चों को रिस्क लेने देते हैं? जवाब जानना चाहते हो उसका? तो सुनो, डर, फेल होने का डर, कुछ अलग करने का डर, कुछ बड़ा करने का डर, अमीर बनने का डर। हाँ, ये फैक्ट है। मिडिल क्लास लोग पैसों को बुरा मानते हैं। वो सोचते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स की जगह पैसे ही है। बट क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि अमीर लोग कैसा सोचते हैं? वो किस नज़रिए से इस दुनिया को देखते हैं? वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने सक्सेसफुल है? एक जगह हमें जो रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ चंद रुपयों के लिए, ऑन द अदर साइड ये मिलियनियर बिलियनियर्स आर हैविंग बिलियंस इन देयर बैंक अकाउंट्स। तो ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है हम में और इन बिलियनियर्स में? जानना चाहते हो ना, हाउ टू बी अ बिलियनियर? तो चलो इस सीक्रेट को रिवील करते हैं आज उस इंसान के ज़रिए जो इस दुनिया का सबसे पहला बिलियनियर था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन डी रॉकफेलर। फॉर दोस्त जिन्हें नहीं पता है बंदा कौन था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जो कि उस टाइम की अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी थी। इट वॉज फाउंडेड इन 1870 इन ओहियो। और अगर से आज के टाइम के हिसाब से इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, सो इट वॉज वर्थ ओवर $1 ट्रिलियन। बट एक सेकेंड, शुरुआत से शुरू करते हैं। जॉन डी रॉकफेलर वॉज बॉर्न ऑन 8 जुलाई इन 1839 इन न्यूयॉर्क। वो एक बहुत ही गरीब घर से थे एंड हिज फादर वॉज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल मैन, एंड बिकॉज ऑफ दैट 13 साल की उम्र में रॉकफेलर ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर दी एज अ बुक कीपर। बट एक चीज़ जो हमेशा से उनके अंदर थी, दैट वॉज इनोवेटिव माइंडसेट एंड कुछ बड़ा करने की भूख। ये चीज़ उन सब में होती है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, द हंगर फॉर सक्सेस। बिकॉज ऑफ हिज फैमिलीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए एंड ही स्टार्टेड वर्किंग, जहाँ उन्हें $14 पर मंथ मिलते थे एज अ सैलरी। एंड यही काम कुछ टाइम करने के बाद रॉकफेलर ने अपने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया। एंड ऑफ कोर्स उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सके। तो ही टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड स्टार्टेड हिज फर्स्ट बिजनेस। एंड इन 1857 जब अमेरिका में रिसेशन आ गया था, उस टाइम रॉकफेलर ने कंप्लेंट्स करने के बजाय इस इकोनॉमिक डाउनफॉल में भी एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड ही स्टार्टेड ग्रोइंग हिज बिजनेस एट एन एवर इंक्रीजिंग रेट। एंड इसके बाद उन्हें यह पता चला कि पेंसिल्वेनिया में ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम चालू है एंड इसमें इन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। बट यहाँ 2 फैक्टर्स थे। पहला था डायरेक्ट ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस, मतलब ज़मीन से तेल निकालो और सीधे मार्केट में ले जाकर बेच दो। बट ये बिजनेस काफ़ी हद तक लक फैक्टर के ऊपर बेस्ड था, बिकॉज नोबडी न्यू किस ज़मीन में से तेल निकलेगा एंड किस में नहीं। इसीलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना एंड दैट इज़ ऑयल रिफाइनरी बिजनेस। मतलब वो ऑयल से केरोसिन बनाकर सेल करने लग गए। एंड जस्ट इन द अपकमिंग फ्यू ईयर्स ही कैप्चर द इंटायर मार्केट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री ऑफ अमेरिका। एंड एक चीज़ जो हमेशा से रॉकफेलर में थी, दैट वॉज इनोवेटिव माइंडसेट एंड टू डू समथिंग यूनिक। इसका एक एग्जाम्पल है, उन्होंने एक बार नोटिस किया कि प्रोडक्शन के बाद बहुत सारा ऑयल वेस्ट हो रहा है। सो उन्होंने एक मीटिंग रखी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की एंड ही आस्क्ड हाउ कैन वी यूज दिस वेस्ट मटेरियल टू मेक मनी। एंड गेस व्हाट, दे स्टार्टेड मेकिंग वैसलीन बाय दैट ऑयल वेस्ट एंड अर्न मनी फ्रॉम देयर एज वेल। 1870 इस साल में रॉकफेलर ने शुरुआत की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट बिकेम द नंबर 1 ऑयल कंपनी ऑफ अमेरिका। बट रॉकफेलर यहाँ भी नहीं रुके। He kept on acquiring other oil companies of America as well. At a time, 90% oil refineries of America was under Standard Oil Company और 98% सप्लाई ऑफ केरोसिन अमेरिका ये भी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के अंडर ही थी। साल 1890 तक उनका बिजनेस अपने ऑल टाइम हाई पर था एंड मिड 90s में रॉकफेलर ने रिटायरमेंट ले ली एंड उसके बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस चैरिटी पर लगाया। इन अर्ली 90s रॉकफेलर की नेटवर्थ थी $400 बिलियन, मतलब कि 30 लाख करोड़, जो कि अमेरिका के जीडीपी का 2% था। एंड अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जो हम रॉकफेलर की इस रेवोल्यूशनरी जर्नी से ले सकते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म विजन। इफ़ यू ट्रूली वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आपको जाना कहाँ है। नंबर 2 इज़ डिज़ायर टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड द डिज़ायर टू बिकम रिच। थर्ड वन इज़ द एबिलिटी टू टेक रिस्क। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है उन लोगों में जो सक्सेसफुल नहीं होते और उन लोगों में जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल लोग
रिस्क लेने से नहीं डरते, वो किसी चीज़ से डरते हैं तो वह अपने सपनों के लिए कोशिश ना करने से। एंड द लास्ट वन इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारा माइंड एक फर्टाइल लैंड की तरह है, अगर से आप इसमें अच्छे बीज बोगे तो ऑफ कोर्स आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इफ़ यू कीप थिंकिंग अबाउट मनी कॉन्स्टेंटली, बिलीव मी, एक ना एक दिन आप उसे अचीव कर लोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। तो ये थी इस दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर की कहानी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।